अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, स्टेज पे जलवागर, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, साफ़ी बरादरान और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब और सामीन मोहतरम, हम आज मरहूम ख़ान नज़ीर अहमद ख़ान साहब के ख़त्म चहलम पर हाज़िर हैं और हमारे मोहतरम मुनीर अहमद ख़ान साक़ी साहब की दावत पर मैं यहाँ हाज़िर हो गया हूँ। मैंने आयत करीमा पढ़ी कि अल्लाह ताला के यहाँ इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो सिर्फ़ इस्लाम है। अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो सिर्फ़ इस्लाम है। अब दीन फितरत है, दुनिया से हर किसी ने जाना है। अगर दुनिया से जाने के बाद ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है तो फिर हम यहाँ क्या लेने आए हैं? सवाल है ना। अगर दुनिया से जाने के बाद ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है तो फिर यहाँ हम सारे क्यों जमा हुए हैं? और अगर दुनिया से जाने के बाद जिसकी कोई नेकी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसका कोई अमल है वो मिट जाता है, तो फिर आप इतने जज्बे के साथ जो हमारे कायद ने हमें सबक पढ़ाया वो कैसे पढ़ रहे हैं? हज़रत बेदम शाह वारसी का एक शेर है, वो कहते हैं मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम, मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं। ठीक है, हम किस तलाश में निकले हैं ज़िंदगी की, वो आज थोड़ी सी आपके सामने बयान करनी है। और हमारे कायद कहा करते थे कि हम कोई भी जो मोमिन है ना, मुसलमान, वो कोई भी काम रस्मन नहीं करने आता। लोग कहते हैं जी रस्म चेलम, फरमाते थे कि मोमिन का कोई काम रस्मन नहीं होता। वो अपने रब के सामने जब हाथ बांध के ऐसे खड़ा होता है तो वो रस्मन खड़ा नहीं होता, बल्कि वो इस चीज़ का इकरार करता है, मालिक मैं तमाम कायनात से नाता तोड़ कर तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया हूँ। मोमिन का कोई काम भी रस्मन नहीं होता, मोमिन का हर काम दिलो ईमान के साथ होता है। ये मुसलमान की शान है। तो इसलिए हम रस्मन जमा नहीं हुए। हमारे कायद कहा करते थे कि जिन्होंने हुजूर को रस्मन माना, जिन्होंने हुजूर को रस्मन माना, वो हुजूर के साथ 1.5 मील भी नहीं चले। मकाम शौत ये मदीना पाक से 1.5 मील है और मकाम ओहद जहाँ ग़ज़वा ओहद बर्पा हुआ ये 3 मील है। हमारे कायद कहा करते थे कि जो हुजूर को रस्मन माने वो मकाम शौत यानी 1.5 मील से अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी मुनाफिक वापस आ गए, और जिन्होंने हुजूर को दिल से माना, ईमान से माना और जान से बढ़कर माना, उनसे मेरे आका मौला ने ग़ज़वा बदर की तरफ जाते हुए हज़रत साद बिन मुआज़ से पूछा, साहबा से पूछा, क्या मेरे साहबा बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मशवरा लेना सुन्नत है, इससे साबित होता है मशवरा लेना सुन्नत है। मेरे आका ने पूछा, क्या मेरे साहबा ग़ज़वा बदर जाना चाहिए कि नहीं, मैदान बदर जाना चाहिए कि नहीं? हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं,
हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं? सिलह बाल मन शेता, वक्ता है बाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुद में नमवालना माशेता, वादना माशेता। या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं? या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दे हम कैसर और किसरा से जंग छेड़ देंगे, आप हुक्म दे हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे, आप हुक्म दे हम सारी कायनात से लड़ जाएंगे। तो बात मुकम्मल होने दे जी, वक्त थोड़ा है। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास घोड़े तो 2 थे, वो कैसे दावा कर रहे थे कि हम घोड़े समुद्रों में डाल दें? तो फिर खुद ही जवाब देते हैं कि हर केश के मुस्तफ़ा सामान उस बहरो बर दरगोशा है दामान उस। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। अब हुजूर के सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत में आगे बढ़कर बात की। जो भी हुजूर की मोहब्बत में क़यामत तक आगे बढ़ के बात करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसकी बात को रद्द नहीं करेगा, बल्कि उसको दुनिया में ही सिला देगा। सहाबा ने कहा हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। तो फिर एक वक्त आया हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में, सहाबा ने दरिया दजला में घोड़े डाल दिए। फिर अल्लामा इकबाल तड़पा कहने लगा दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, और बाहर ज़ुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हुजूर की मोहब्बत है। जो कोई भी इसमें आकर आगे की बात करेगा अल्लाह को गवारा ही नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने हुजूर के इश्क़ की बात की है, रब ने उनकी कोई बात रखी है? नहीं रखी ना। वो क्या, हमारे एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि तेरे लहजे ने बताया हक़्क़े मुस्तफ़ा क्या है, तेरे लहजे ने बताया हक़्क़े मुस्तफ़ा क्या है, तकाज़ाए वफा क्या है, वफाओं का सिला क्या है। उन्होंने बताया हुजूर से मोहब्बत ऐसे करनी है, मालिकों ने बताया हमने सिला ऐसे देना है। बस इतनी सी बात है। कोई मोहब्बत करे तो सही। अल्लामा इकबाल कहता है कि रूमी बना हुआ हबशी को, इकबाल ये किसके इश्क़ का फैज़ आम है? इकबाल कहता है पूरी दुनिया पे हुकूमत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने की। हुकूमतों के ज़ोम में आज भी बैठे हुए लोगों को ये दावत फ़िक्र है कि आप सोचते हो कि हमारे पास कर्रो फर्र है, प्रोटोकॉल है, सारा कुछ है, दुनिया के सारे असबाब हैं। इकबाल कहता है इकबाल ये किसके इश्क़ का फैज़ आम है? रूमी पना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता है कि दुनिया पे, पूरी दुनिया पे हुकूमत तो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने की, उसका नाम कोई नहीं जानता, नाम लेवा कोई नहीं है। दुनिया पे बिलाल बिलाल हो रही है, ये किसके इश्क़ की वजह से है? ये किसकी गुलामी की वजह से है? ये किसकी मोहब्बत की वजह से है? कि वो हज़रत उमर जो ज़माना जाहिलियत में गुलामों पर थूकते नहीं हैं, तो इस्लाम लाने के बाद कह रहे हैं कि अबू बकर सैयदना वातक सैयदना। अबू बकर भी हमारा सरदार, और अबू बकर ने जिसको आज़ाद करवाया हज़रत बिलाल वो भी हमारा सरदार। बातें बहुत सारी लंबी हैं, वक्त के दामन में किल्लत है। मैं अपनी बात को मतलब दूसरी जानिब लेके चलता हूँ कि आज मुसलमान सिर्फ असबाब का रोना रोता है, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर जवाल बेजरी से होता तो सहाबा खजूरों की गुटलियां चूस कर कभी बदर फतह ना करते। मोमिन जो होता है उसका ईमान अपने रब पर कामिल होता है, उसका जो हाथ है ना वो अपने हबीब के दामन के साथ ऐसे भरे होते हैं, उसको दुनिया की किसी चीज़ की कोई और ज़रूरत नहीं होती। अगर मुसलमान हो सही, और अगर ना हो तो फिर एटम बम पास होता है लेकिन कश्मीर पराए ले जाते हैं, फिर एटम बम पास होता है फ़लस्तीन में इज्जतें लुटती रहती हैं, फिर एटम बम पास होता है मस्जिद अक्सा में यहूदी काबिज हो जाते हैं, फिर एटम बम पास होता है तो पूरी दुनिया घर में बैठे टांगे कांपती रहती हैं। अगर ईमान दिल में हो तो 313,000 से टकरा जाते हैं, और बात भी आगे फिर अल्लाह ताला फतह भी देता है और नुसरत भी देता है। असल मसला है ईमान पैदा करना, ईमान पैदा करना मकसद है। और वो ईमान हमारे कायद हमारे दिलों में देकर गए हैं कि अब कोई जुल्म सामने आए, कोई जाबिर सामने आए तो हम यही बात कहते हैं कि सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर मालो असबाब से फतह होती तो मेरे आका और मौला को अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मालो असबाब देता। मालो असबाब नहीं माना रखते, माना रखता है ईमान। ये कितना खालिस है। और मेरे आका ने जिनकी तरबियत फरमाई उनके ईमान की एक हालत ईमानदारी की सुन लें, हलाल खाने की सुन लें। हज़रत अबू दुजाना जिन्होंने मेरे आका और मौला से ग़ज़वा उहद वाले दिन तलवार ली थी, वो तलवार जिसको मेरे आका और मौला ने ऐसे बुलंद किया, फरमाया इसका हक कौन अदा करेगा। काफ़ी सारे सहाबा आगे आए,
मेरे आका मौला ने उन्हें नहीं दी। हजरत अबू दुजाना आगे आए, पूछा या रसूलल्लाह इसका हक क्या है? फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि ये टेढ़ी हो जाए। पहला हक, ताकत का पहला हक जो है मेरे आका मौला बता गए हैं कि ताकत हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ होती है, अपनों के खिलाफ नहीं। ठीक है, मेरे आका मौला ने फरमाया ये तलवार अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि ये टेढ़ी हो जाए। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह दूसरा हक क्या है? मेरे आका मौला ने फरमाया ये किसी मजलूम पर ना चले, ये है ताकत का मकसद। तीसरा उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्या है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका तीसरा हक यह है कि ये किसी औरत और बच्चे पर ना चले। उन्होंने जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलवार ली तो सामने कुफार खड़े हैं, आपने ना वो तलवार पकड़ के पहलवानों की तरह चलना शुरू कर दिया, ऐसे अनल्लज़ी आहदनी खलीली, कि आज हमने अपने आका और मौला से वादा किया है, आज के बाद पिछली सफ़ों में नहीं रहेंगे, अगली सफ़ों में होकर लड़ेंगे, अगली सफ़ों में होकर। तो जब ये चाल मेरे आका और मौला ने देखी ना, ऐसे ऐसे पहलवानों की तरह चल रहे हैं, तो मेरे आका और मौला ने फरमाया कि अल्लाह को ये चाल बड़ी नापसंद है, लेकिन उसके दुश्मनों के सामने पसंद है। किस अब उसके दुश्मनों के सामने, अल्लाह और उसके रसूल को अपने दुश्मनों के सामने ये चाल पसंद है। तो हमारी ये चालें, हमारे ये हाथ उठाने, ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ है, अपनों के खिलाफ नहीं है। अब हजरत अबू दुजाना, बात गौर तलब है, बड़ी गौर तलब है कि हलाल और मेरे आका मौला ने जिनकी तरबियत की, मुसलमान होता कौन है? आज फॉरेन फंडिंग के केस हैं, बाहर से माल आ रहा है, वो फिर यहूद नसारा हमें तकसीम लड़ाने के लिए, फिरका वारियत और बड़े कुछ करने के लिए मुल्क में इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेन फंडिंग शुरू से आ रही है, उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह आती है, आज भी आ रही है। मुसलमान कौन होता है? हज़रत अबू दुजाना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ रखते, सहाबा इशराक तक बैठे रहते हैं, उसके बाद अपने काम काज को तशरीफ़ ले जाते। हज़रत अबू दुजाना रोज़ाना मस्जिद में नमाज फजर की पढ़ने आए और नमाज पढ़ के फ़ौरन घर चले जाएँ। एक दिन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा कि अबू दुजाना रोज़ाना नमाज पढ़ने नहीं आते? सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो नमाज पढ़ने के लिए बाजमात तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद घर चले जाते हैं। एक सहाबी ने हज़रत अबू दुजाना को जाकर बता दिया कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में पूछ रहे थे। हज़रत अबू दुजाना हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुज़ूर ने पूछा आप नमाज के बाद फ़ौरन चले जाते हैं? तो हज़रत अबू दुजाना ने जो बात अर्ज़ की, कहा या रसूलल्लाह मेरा हमसाया है और मेरे हमसाए के मेरी दीवार बराबर है, हम दोनों का घर एक साथ है, और मेरे हमसाए के घर में तनावर दरख्त ना एक खजूर का लगा हुआ है, तनावर, और खजूर का मौसम आ गया है, खजूरें पक गई हैं, और उसकी कुछ खजूरें हज़रत अबू दुजाना ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे हमसाए का घर है और मेरे साथ है, उसमें एक तनावर दरख्त खजूर का है लंबा, उसके ऊपर खजूरें लगी हुई हैं और वो खजूरें पक चुकी हैं। या रसूलल्लाह मैं फजर पढ़ने से फ़ौरन बाद घर इसलिए चला जाता हूँ कि उसकी कुछ पकी हुई खजूरें मेरे सहन में आ गिरती हैं, फितरतन तोड़ी नहीं जाती या डंडा नहीं मारा जाता, उसकी कुछ खजूरें जो है वो टूट कर मेरे सहन में आ गिरती हैं। मैं घर इसलिए जल्दी वापस चला जाता हूँ कि कहीं मेरे आलो अयाल बच्चे वो खजूरें ना खा लें और मेरे बच्चों के पेट में हराम का लुक़्मा ना चला जाए, मैं इसलिए जल्दी वापस चला जाता हूँ। मुसलमान की ये शान है, जो मोमिन है उसकी ये शान है। और फॉरेन फंडिंग केस वालों के लिए और एक बात, हज़रत शुरहबील बिन हसना, आप बहुत बड़े जर्नैल इस्लाम हैं, आपने इस्लाम के लिए बड़ी जंगें लड़ी, बड़ी खिदमात की। हज़रत शुरहबील बिन हसना, आप एक रूमियों के किले में मुआसरा किया जाकर, तो रूमी किला बंद हो गए, जंग शुरू हो गई। एक दिन रूमियों का पादरी आया, वो कहने लगा कि शहर में ग़ज़ाई किल्लत हो गई है, क्या मामला है? उन्होंने कहा जी मुसलमानों का एक लश्कर आया, उन्होंने किले का मुहासरा कर लिया है और अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो अंदर जो ग़ज़ाई किल्लत है वो भी हो गई है। तो उसने कहा कि कोई मसला ही नहीं मुसलमानों को आपस में लड़ाने का, मैं आपको एक तरीका बात करता हूँ, ना तलवार की ज़रूरत पड़ेगी ना तीर की, ये आपस में लड़ के मर जाएंगे। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो कुछ किले में सामान मौजूद है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी मालो दौलत है वो मेरे सामने ले आओ। उसने मंगवाया और उसने एक खच्चर बुलाया,
खच्चर, खच्चर के ऊपर सारा सामान उसने सोना चांदी हीरे जवाहरात लाद दिए और उसने कहा कि रात के अंधेरे में ना इस खच्चर को रवाना कर दो मुसलमानों के लश्कर में, और जब ये खच्चर उनके लश्कर में सोना चांदी से लदा हुआ पहुंचेगा तो वो आपस में तकसीम करते करते हुए लड़ जाएंगे। तो उस रात हजरत शुराहबील बिन हसना खुद पहरेदारी दे रहे थे मुसलमानों की, कमांडर इन चीफ वो खुद पहरेदारी दे रहे थे मुसलमानों की। रात का वक्त था, फजर का कुछ वक्त पहले था कि वो खच्चर सोने और चांदी का लदा हुआ बिल्कुल आगे आया। हजरत शुराहबील बिन हसना ने जब गौर करके देखा तो एक सोने चांदी से लदा हुआ खच्चर, आपने आगे बढ़कर ना उसको पकड़ लिया। जब देखा तो उसके ऊपर सोने चांदी, आपने फरमाया दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने उस खच्चर का ना मुंह वापस किले की तरफ मोड़ा, मुंह खच्चर का, और पीछे से डंडा लगाया, वो खच्चर वापस किले की तरफ जाने लग पड़ा। जब सुबह की फूंक फूट रही थी ना तो वो खड़े किले पर इंतजार कर रहे थे कि अभी मुसलमान इस सोने और चांदी के चक्कर में आपस में लड़ पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि वो खच्चर उसी तरह वहां लदा हुआ वापस आ रहा। तो वो पादरी कहने लगा, उसने कहा तुम इस कौम के साथ नहीं लड़ सकते। उसने कहा इस कौम के दिल में इनके नबी ने सोने और मिट्टी की कीमत बराबर कर दी है। अब इज्जत है कि इसी में इन्हें चाबियां वापस दे दो। ये तरीका शुरू से रहा है, गैर शुरू से ये तरीके करते हैं कि बाहर से पैसे भेजते हैं, बाहर से फंडिंग भेजते हैं। सोना, उस दौर की फंडिंग वही थी ना फौरन कि उन्होंने सोना चांदी भेजा। आज के दौर में एनजीओज के नाम पे फंडिंग आती है, फलानों के नाम पे फंडिंग आती है कि इनको आपस में लड़ाओ, आपस में इनको काटो। लेकिन मुसलमान वो है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत के अलावा और कोई चीज़ जगह नहीं पाती। उसके दिल में सिर्फ अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और तीसरी बात, हजरत बिश्र हाफी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हमारे कायद सुनाया करते थे, ये बात इंसान के लू कंडे खड़े कर देती है। कहते हैं कि आपकी हमशीरा हजरत इमाम मालिक के पास तशरीफ लाई और उन्होंने अर्ज की कि ए इमाम, मुझे एक मसला दरपेश है। इमाम साहब ने पूछा आपको क्या मसला है? उन्होंने कहा जी कि मैं अपने छत पर बैठ के ना, इस तरह छत पर बैठ कर सूत कतती हूँ, चरखे में सूत कतती हूँ। उस दौरान जो सूत कतती हूँ, रात का टाइम होता है, मैं अपना दिया अपने तेल से जलाती हूँ। इस दौरान इसी तरह रोड जिस तरह ये है, इस तरह बादशाह की सवारी गुजरती है और बादशाह के अंदर आगे जो सवार होते हैं ना, उन्होंने मिशलें उठाई होती हैं, रोशनी उठाई होती है, जिसे मिशलें कहते हैं, रोशनी, आग जलाई होती है। इस दौरान जब बादशाह की सवारी गुजरती है और मैं छत पर अपना सूत कत रही होती हूँ तो उनकी रोशनी मेरे दिए की रोशनी पर हावी पड़ जाती है, साथ मिल जाती है। तो इस दौरान जो मैं सूत कतती हूँ मेरे लिए हलाल है या हराम है? हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब ये मसला मुझसे पूछा गया तो मैं अपनी मसनद पे हिल गया कि ये मसला पूछने वाला कौन है, तो कौन है ये खातून मसला पूछने वाली? तो हजरत इमाम मालिक ने पूछा है खातून आप कौन है? उन्होंने कहा जी मैं बिश्र हाफी की बहन हूँ। तो आपने फरमाया लोगों के लिए हलाल हो सकता है, आपके लिए हलाल नहीं हो सकता, क्योंकि दीन आपके घर से आ रहा है। यह है मुसलमानों का किरदार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अक्तुलू 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 अक्तुलू। और दूसरी बात, रियासत मदीना के तसव्वुर की बड़ी बातें की जाती हैं। हम रियासत मदीना के पहले खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात करते हैं। चंद बातें, आपका महीना है जुमादुस सानी, उसके हवाले से कुछ चंद बातें। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो जिस दिन आप खलीफा बने आपके पास जितना मालो दौलत, कैश इन हैंड जिसे आज के ज़माने में कहा जाता है, आपने सारा बैतुल माल में जमा करवा दिया। यह है रियासत मदीना का पहला खलीफा और उसका पहला अमल। आपने वो सारा माल जमा करवा दिया, रेगुलाइज नहीं करवाया, 12 लाख दे के रेगुलाइज नहीं करवाया, बल्कि वो बैतुल माल मुसलमाना दे बैतुल माल से जमा करवा देता। हजरत सईदना उरवा फरमांदेन कि जिस दिन हजरत सईदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमानियान कि जिस दिन मेरे वालिद गिरामी दुनिया तो जान लगे तो आप इस हाल से दुनिया तो गए कि ना आपको कोई दिरहम सी ना कोई दिनार सी। यह है रियासत मदीना का पहला तसव्वुर। और स्विस बैंक अकाउंट नहीं बनते, और सराय महल नहीं बनते। हाँ, रियासत मदीना ना अगर चलाना चाहते हो या चलना चाहते हो, साढ़े कायद कहते सन पहले आके पढ़ो सही रियासत मदीना है की, रियासत मदीना का तसव्वुर किए। रियासत मदीना दे हाकिम दे सामने उरवा बिन मसूद
हजे रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं बने सुलह हुदैबिया के मौके ते उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ए मुख्तलिफ कबीलियां दे लोगन कौमां दे लोगन और मुख्तलिफ नस्लों के लोगन ये तुहानू छड़ के चले जाएंगे। तो रियासत मदीना का हाकिम जवाब की दे रहा गुस्ताख रसूल नू, बल्कि हजूर के दुश्मन नू जवाब की दे रहा। ए सारे उलमाए कराम बैठे, तुसीं इन्हां कोल तन्हाई च जाके इसका मतलब पूछोगे तो नहीं दसणगे। इस उम्मत के सबनों हलीम तबा खलीफा बिला फसल सईदना सिद्दीक अकबर अफजलुल खल्क बादल अंबिया, आपने उरवा बिन मसूद नू क्या उस उमसुस बदर अल्लाह फरमाया तू ये कहना कि असी हजूर नू छड़ के चले जावांगे, जा ए मतलब जिन्हों पुछना होवे ना वो उलमा को जाके अलहदा पुछ लेना इसका मतलब की वे। जड़ा रियासत मदीने का हाकम होंदा ना उन्हां दा दुश्मनाने रसूलो खुदा दे नाल ए लहजा होंदा। वो ये नहीं कहता कि अपने नू कहता कि मैं तुहानू 4 शेड्यूल च पा देंगे, तुहाडे ते परचे कर देंगे, और परचे खर्चे की गल बाद च है असां हजूर दे नां ते जाना वधाई बैठे हाँ। साडे कायद सानू ये सबक दे के गए। कोई कहता सी ना कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आप फरमाते सन चलिया असा हजूर दे नां ते गर्दन वधाई हुई है। जो कोई इथों कट लैन या इथों कट लैन, असी हजूर दे नां ते गद्दारी करने वाले नहीं हाँ। साडा एक कोई मकसद है, साड़ी किसी नाल लड़ाई नहीं, साडा एक कोई मकसद है हजूर दा नाम बुलंद होवे, हजूर दा गुस्ताख कोई बाकी ना रवे, उन्हां दा कोई ना पहुंचे, साड़ियां जाना जादर हन, साडे बारे कोई गल्लां करे, सानू हथकड़ियां लावे। मैं तुहानू गल सुनाई जावां, मैं जदों अपने कायद नू मिलन जेल गया तो आप दे हाथ ना इतने निशान सी, मैं ना गौर ना पकड़ के देखा, मैं कहा हजूर की होया, फरमान लगे ये इश्क दियां वंगां दे निशान है। असी इन्हां वंगां तो नहीं घबरांदे, असी इन्हां वंगां तो नहीं घबरांदे। और मैं जाके ना एहतियातन, मैं हल्का साहब ज़ाहिर है एक खुली तबीयत भी सी, मैं जाके क्या जनाब हुण सुनाओ जेल ते कहंदे शेर पढ़िया मीर दा, कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। तो मैं हुण साडा कोई तो लाज दे तो तां ही हो सकदा, वरना जदों तक जींदे आ हुजूर दा नारा बुलंद करते रवांगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गल है जड़ी कुफर नू समझ नहीं आ सकती कयामत तक, वो गल नू समझण वास्ते ना कलमा पढ़ना जरूरी है। हमेशा याद रखना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते मुबारक ते कोई गल हो जावे ना, तब पूरी उम्मत दा इक्को ही फैसला, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। इस गल नू समझण वास्ते कलमा पढ़ना पैंदा। ये याद रखना, ये उम्मत सारे कामां ते समझौता कर सकती, अपने नबी दी नामूस से समझौता नहीं कर सकती। जो रिएक्शन, जो रद्द अमल एक आलिम दा होंदा, जो रद्द अमल एक पीर दा होंदा, जो रद्द अमल साडे मशाइख इज़ाम दा होंदा, एक ओ मुसलमान जड़ा कदी मसीती ना गया होवे, जिन्हें कदी मस्जिद ना गया होवे, जड़ा नमाज भी ना पढ़ता होवे, रोज़ा भी ना रखता होवे, हज भी ना करता होवे, ज़कात सिर्फ उसने अपने आका मौला दा कलमा पढ़िया होया, वो कोई अमल ना करता होवे। जो अमल साडे ए मजहबी तबके दा होंदा ना, जड़ा समझते हैं कि सारे इबादत करते हैं, मुसलमान दा होंदा, जिसने हुजूर दा कलमा पढ़िया, जदों उसके नबी दे बारे उसके सामने गल की जाएगी या उन्हें पता लग जाएगा, उसका रद्द अमल भी वही होएगा। ऐ मैं तो ऐ मसला समझ लो, ये समझने की जरूरत है कि कयामत तक जिसने हुजूर दा कलमा पढ़िया, उसके सामने जदों उसके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल की जाएगी ना, एक वो वक्री गल नहीं होएगी कि असी होवांगे तो गल। साढ़े कायद फरमाते सन कि गाजी इल्मुद्दीन ने तो वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, नहीं पढ़िया ना, गाजी इल्मुद्दीन ने वेख के भी कुरान नहीं। तो हाफिज साहब गए मियाँ वाली जेल, गाजी साहब कहने लगे जनाब हाफिज साहब सूरह यूसुफ सुनाओ। तो जदों आपने सूरह यूसुफ पढ़ी तो जान के मुतशाबा किया, तो गाजी इल्मुद्दीन ने अगों मुतशाबा दुरुस्त किया। जिन्हें वेख के नहीं सी पढ़िया उन्होंने आ जबानी किवें गया, आशकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। इकबाल कहता जदों मेरे आका मौला दी मोहब्बत जदों उन्हों दा कोई आशिक बन जाता ना, फिर सारी कायनात तो वखरा हो जाता, सारी कायनात तो वखरा हो जाता। तो ये याद रखना, मुसलमान होवे सही, वो कलमा पढ़ता होवे हुजूर दा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज दा आखिरी चाल है कि अपने नबी नाल प्यार करना छड़ देन। मुसलमान होवे उसका अमल कितना भी बुरा होवे, लेकिन वो अपने नबी नाल प्यार करना नहीं छड़ सकता। ये आखिरी सहारा साडे को जीण दा, हाँ ये याद, ये साडे को आखिरी सहारा है, ना इस तो अगे ना इस तो पिछे। आजम चिश्ती साहब कहते हैं ना, रुकते हैं यही कदम आके आहले नजर के, इस कूचे से आगे न जमा है न जमी है,
बस साड़ियां नजर इस तो अगे असी इस दर नूं छड़ के जावांगे किथे? बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हाँ, अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मुसलमान जिथों दा मर्जी होवे, ओ इंग्लैंड दा होवे, चीन दा होवे, जापान दा होवे, पाकिस्तान दा होवे, हिंदुस्तान दा होवे, चेचनिया, बोस्निया, कश्मीर दा होवे, ओ किथों दा भी किस कबीले नाल ताल्लुक रखण वाला होवे, ओ अपने नबी नालों वध के किसी नाल प्यार नहीं करता। बस ए गल आखिरी है मुसलमान दे ईमान दा फलसफा कि बग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी, कुरान दा मगज़ ईमान दी रूह और दीन दी जान हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर दी मोहब्बत है। सारी चीज़ों का मगज़, सारी इस कायनात को बनाने का मकसद भी रब दा अपने हबीब वास्ते बज़म सजाना ना। और ये पाकिस्तान किना दे नां ते बनया? मेरे आका मौला दे नां ते बनया ना। पाकिस्तान का मतलब क्या? गज के जरा पाकिस्तान का मतलब समझाना आसा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? ए पाकिस्तान जड़ा वो हुजूर दे नां ते बनया, ते इत्थे हुजूर दे नां ते गद्दारी नहीं हो सकती। इत्थे हुजूर दा निज़ाम आएगा। जड़ी शै जिस मकसद वास्ते बनदी ना, उसनूं उस वास्ते इस्तेमाल किया जाता है। स्पीकर बनया बोलन वास्ते, इसनूं उसदे इस्तेमाल, ए स्पीकर दे टंगण वास्ते, ए बोतल पीण वास्ते बनी। ते पाकिस्तान बनया हुजूर दे निज़ाम वास्ते। इंशाअल्लाह हुजूर दे दीन नूं असीं तख्ते लियावांगे इंशाअल्लाह, और उसे अज़म नाल लियावांगे। जिस तरह साडे कायद सानू सबक पढ़ा के गए कि इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, ना रखा गैर से। ए शर्त है कि किसी गैर ना काम नहीं रखना किसी तरीके नाल। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।